हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम सीलेंट डेटा तक कवर कर चुके हैं। उसी के साथ बिल्कुल उससे मिलता जुलता ग्रुप टीनोफोरा और फिर उसके बाद फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। ये अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक को याद कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक को मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड वे में, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरी स्पीड स्लो है लेकिन एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं रिपीट करूँगा हर चीज़ बार बार, आपको कहीं पर लैगिंग नहीं लगेगा, आप बड़े आराम से मेरे साथ कवर कर सकते हैं। जितना मैंने यहाँ पर कवर किया दोस्तों, ये सफिशेंट है एक दिन की ज़ूलॉजी की स्टडी के लिए। आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टाइम नहीं देना है। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आप उनके लिए भी टाइम बचा करके रखिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपका सिलेबस इसी सेशन में बड़े आराम से पूरा होगा। आप मेरे साथ साथ ये स्टडी करते रहिए। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं टीनोफोरा, उसके बाद हम ले लेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस, फ्लैट वर्म्स का ग्रुप प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम देखते हैं टीनोफोरा की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखिए, फाइलम टीनोफोरा, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सब अपन यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा से हम जो कैरेक्टरिस्टिक हैं डिप्लोब्लास्टिक, वो आखिर तक, मतलब लास्ट पॉइंट डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में यहाँ पर आएगा। रेडियल सिमेट्री लास्ट टाइम या लास्ट आखिरी बार हम इस ग्रुप के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो टीनोफोरा, सबसे पहले हम इसके नेम का मीनिंग देख रहे हैं। मीनिंग क्या है? टीन का मतलब होता है कोम्ब, फोरा का मतलब होता है बेयरिंग, मतलब कोम्ब बेयरिंग एनिमल्स। कोम्ब का मतलब क्या है? एक इस तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक, इस पर इक्वल लेंथ के सीलिया लगे हुए हैं और इनकी वजह से ये कोम्ब लाइक अपीयरेंस आ जाती है। तो सीलियरी मूवमेंट, ये उसके लिए जाना जाता है ये ग्रुप, ये फाइलम, इसलिए हम इनको कोम्ब बेयरिंग एनिमल्स यानी टीनोफोर्स नाम दे रहे हैं। तो देखिए, फाइलम टीनोफोरा मतलब कोम्ब बेयरिंग एनिमल्स, टीनोफोर्स के नाम से जाने जाते हैं। वही पॉइंट, सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं। इस फाइलम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सेम वही रहेगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बाकी जनरल फीचर्स या बाकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स, इसलिए हम इनको कह रहे हैं मल्टी सेल्यूलर। कितनी जम लेयर से बने हुए? तब ये भी याद रखना हमें, यहाँ पर दो ही जम लेयर्स हैं, उस दो जम लेयर वाली कंडीशन का ये आखिरी ग्रुप हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक। दो जम लेयर्स प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। नर्व नेट या नर्वस टिश्यू यहाँ पर भी मिलने वाला है, तो नर्व नेट कंडीशन का ये आखिरी ग्रुप डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसी है? इनकी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री, तो रेडियली सिमेट्रिकल कंडीशन है। सीलोम है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, एसीलोमेट। सेगमेंटेशन है? सेगमेंटेशन भी नहीं होगा, इसलिए हम इनको लिख रहे हैं अनसेगमेंटेड। तो दोस्तों, ये इनके बाकी बचे हुए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है अपन उनको अरेंज कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए, मैं हर बार सेम सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? हमें बड़े आराम से ये सब याद हो जाएंगे। किंगडम एनिमेलिया बहुत इजीली लर्न होगा, ठीक है। तो देखिए, आप तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं इनके हैबिटेट का, कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो ये भी याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में रहना पसंद करते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली मेरीन हैबिटेट लिए हुए ये प्रेजेंट हैं। फ्रेश वाटर का कोई एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं, फ्रेश वाटर के नाम पर यहाँ पर 0 एनिमल है। फोर्थ पॉइंट, हैबिट्स कौन कौन सी हैं? तब देखिए, सॉलिटरी है या कॉलोनियल? तो ये सारे के सारे सॉलिटरी, मतलब एक इंडिविजुअल हमें मिलेगा, कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं है। फ्री लिविंग है या पैरासाइट? सारे के सारे कैसे हैं? फ्री लिविंग, सारे हमें फ्री लिविंग मिलेंगे।
फ्री स्विमिंग या सेडेंट्री एक भी चिपका हुआ नहीं है, सब के सब जहां मर्जी हो तैर करके चले जाते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्री स्विमिंग। तो देखो हैबिट्स तीनों बड़े आराम से अपन को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में अपन ने उनको लिख लिया बहुत इजीली। हमने यहाँ पर इनको लिखा ऑल सॉलिटरी, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग। तो ये इनकी हैबिट कंडीशन। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर हम बॉडी फीचर्स ले रहे हैं। छोटा सा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं, इसलिए बड़े आराम से हम इसको जल्दी फिनिश कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन इसमें से ऑन एंड ऑफ पूछा ही जाता है। तो देखिए आप बॉडी फीचर्स, बॉडी फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट, क्या यहाँ पर सीलेंट्रॉन है? बिल्कुल है, सीलेंट्रॉन हमें लिखना है प्रेजेंट। अगर सीलेंट्रॉन प्रेजेंट है तो हम इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। सीलेंट्रॉन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल करती है। तो देखिए आप सीलेंट्रॉन की वही सारी कैरेक्टरिस्टिक, ओपनिंग ऑफ सीलेंट्रॉन क्या कहलाती है? हाइपोस्टोम। अपन ने पहले भी इसको पढ़ा था, हाइपोस्टोम ओपनिंग ऑफ सीलेंट्रॉन, ये यहाँ पर प्रेजेंट। तो पहला पॉइंट सीलेंट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा देखिए, इनके पास कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होती हैं। सीलेंट्रेटा में कौन सी थी? निडोब्लास्ट सेल्स या निडोसाइट्स। यहाँ पर कौन सी हैं? ये सेल्स कहलाती हैं कोलोब्लास्ट सेल्स। ये एक एक्सक्लूसिव फीचर, दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसको रिवाइज करिए, ये स्किप नहीं करना है, चाहे एनसीईआरटी में हो या ना हो, हमें ये स्किप नहीं करना है। कोलोब्लास्ट सेल्स इनके पास होती हैं, किसके लिए? तब देखिए ये एंकरेज के लिए होती हैं, ये फूड कैप्चरिंग के लिए, और उसके साथ साथ ये सेल्स और क्या काम करती हैं? फूड कैप्चरिंग, एंकरेज, ठीक है, और थोड़ा बहुत ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन के वक्त भी। तो ये सेल्स कोलोब्लास्ट सेल्स हैं। वहाँ कौन सी थी? निडोब्लास्ट सेल्स। क्या निडोब्लास्ट यहाँ पर हैं? बिल्कुल नहीं है, निडोब्लास्ट एब्सेंट हैं। तो दोस्तों देखो मैं इसका दूसरा नाम क्या लिख रहा हूँ, एब्सेंट के लिए अपन ए लगा देते हैं और बाकी सेम रहने देते हैं, नाइडेरिया, एक्निडेरिया, यानी निडोब्लास्ट लेस ग्रुप, एक्निडेरिया। निडोब्लास्ट यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर हमने इसी सेल को, निडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स को बेस बनाया, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरे टाइप की सेल्स हैं। कौन सी हैं? कोलोब्लास्ट सेल्स। तो कोलोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर मिलती हैं, इस वजह से हम इन्हें एक स्पेसिफिक सेल्स इस ग्रुप की कंसीडर करते हैं। देखो अब तीसरा पॉइंट, बॉडी फीचर्स में हमने पहले लिया सीलेंट्रॉन, कोलोब्लास्ट सेल्स। तीसरे पर आ जाते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं लोकोमोशन को। लोकोमोशन इनका कैसे हो रहा है, लोकोमोशन का क्या तरीका है, इसको हम देख रहे हैं। तब देखिए लोकोमोशन सीलिया की हेल्प से होगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? सीलियरी लोकोमोशन। अब सवाल ये है कि सीलिया है कहाँ? तो देखिए आप, सीलिया जैसे ये इन एनिमल की बॉडी, यहाँ पर ये हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम से पीछे की तरफ ये 1, 2, 3, 4, ऐसे मुझे 8 बनानी है, 5, 6, 7 और ये लास्ट 8, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने 8 बना दी। देखिए अब हर किसी में यहाँ पर कई सारी रोज हैं,
इन रोज को कहते हैं कोम्ब रोज। कोम्ब रोज में क्या लगा हुआ मिलेगा? सीलिया। तो ये कोम्ब रोज यहाँ पर हैं जिनमें सीलिया लगे रहते हैं। बॉडी इस तरह की हमें नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है बॉडी? ऐसी, ये दो लंबे लंबे टेंटिकल्स। तो देखिए, एक जिसमें कोम्ब रोज कई सारी दिख रही हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये कहलाती है कोम्ब प्लेट। कोम्ब प्लेट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोम्ब प्लेट्स इनके पास प्रेजेंट हैं। तो 8 कोम्ब प्लेट्स, हर कोम्ब प्लेट में कई सारी कोम्ब रोज, एक रो में बहुत सारे सीलिया, तब ये सीलियरी लोकोमोशन कहलाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर कोम्ब प्लेट्स में बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं और इन्हीं की हेल्प से ये चलते हैं। तो कोम्ब प्लेट्स का काउंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोम्ब प्लेट्स 8 होती हैं जिनकी हेल्प से लोकोमोशन देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए एनसीईआरटी ने किस पॉइंट पर और जोर दिया है। इस पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लाइट इमिट करने की है। तब इस फिनोमिना को बोलते हैं बायोलॉजिकली प्रोडक्शन ऑफ लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस यहाँ पर जरूर मिलेगा। पूरे फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक, लाइट को इमिट करना, लाइट को निकालना। कैसी एक्टिविटी से? बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से अगर लाइट इमिट होगी तो हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस इनका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। तो ये इनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं 6th पॉइंट पर। 6th पॉइंट में हम क्या ले रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की। किस तरह से रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है इसको अपन देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है? तब देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ यही वाला रिप्रोडक्शन मिलेगा। सिलेंट्रेटा में कौन सा था दोस्तों? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है। तब सेक्सेस, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में है क्या? तब देखिए सेक्सेस बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड होते हैं। मतलब बॉडी इनकी दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स लिए हुए प्रेजेंट होती है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, फिर आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन। कहाँ होगा? पानी में होगा, इसलिए इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिया गया है। टर्म क्या दी गई है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट यानी जाइगोट से एडल्ट बनने के बीच में लार्वा बन रहा है क्या? लार्वा हमेशा बनेगा, इसलिए अपन बोल रहे हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखिए आप ये फीचर। 7वां और आखिरी पॉइंट, हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। किस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं? पहला एग्जाम्पल क्या कहलाता है मेंबर? टीनोप्लाना। ये इस मेंबर का नेम क्या कहलाएगा? टीनोप्लाना। दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं प्लूरोब्रेकिया। एक एग्जाम्पल और बढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ही हम लिख रहे हैं, और क्या बोलते हैं? हॉर्मीफोरा। दोस्तों ये जितने भी एग्जाम्पल्स अपन ने लिखे हैं, यानी इस ग्रुप के मेंबर्स ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और सबके पास कोम्ब होती है, इसलिए इन सब का कॉमन नेम रखा गया है कोम्ब जेलीज। कभी कभी कोई अखरोट जैसा दिखता है, इसलिए सी वॉलनट के नाम से भी हम इनको पहचानते हैं। तो ये भी इनका कॉमन नेम है, कोम्ब जेलीज या सी वॉलनट। तो दोस्तों ये हुआ फाइलम टीनोफोरा।
तो मेरे साथ आप इसको रिवाइज करेंगे, बहुत इजी मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है आपको बताने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक आध क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट फाइलम पर स्टार्ट कर लेते हैं, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो देखिए कौन सा फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं हम, अब स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस किस तरह के एनिमल, देखिए सबसे पहले अपन इसका मीनिंग देख रहे हैं। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थ्स कहते हैं वर्म्स को। तब कौन से एनिमल का ग्रुप है ये सारे एनिमल फ्लैट वर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? फ्लैट वर्म्स। तो ये सारे एनिमल्स फ्लैट वर्म्स के नाम से पॉपुलर हैं, फेमस हैं। ज़्यादातर मेंबर्स पैरासाइट हैं, हमारी बॉडी में भी हैं और बाकी वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर भी पैरासाइट्स हैं। फ्री लिविंग बहुत कम, उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतने कम ये एग्जाम्पल्स हैं। फ्री लिविंग मेंबर्स काफ़ी कम हैं। तो देखिए आप, प्लेटीहेल्मिन्थीस यानी फ्लैट वर्म का ये ग्रुप है। फ्लैट वर्म्स यानी बॉडी पूरी फ्लैट मिलेगी, डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में ये बॉडी हमें दबी हुई मिलती है, फ्लैट मिलती है। सबसे पहला पॉइंट वही लेते हैं हम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला और आखिरी ग्रुप है जिसमें हम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़ेंगे। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन लिए हुए ये पहला और आखिरी ग्रुप क्या कहलाएगा? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, बचे हुए जनरल फीचर्स या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन इसमें लिखते हैं। तब देखिए, बॉडी 100% मल्टी सेल्यूलर। पहली बार एनिमेलिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यहां पर आई है। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इस ग्रुप के अंदर आई है। तब देखिए ये क्या लिख रहा हूं मैं इनको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब पहली बार एम्ब्रियोनिक लाइफ में मीजोडर्म देखने को मिली है। तो हम इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसी है दोस्तों, ये भी याद रखना है। फर्स्ट टाइम हायर सिमेट्री या हाईएस्ट सिमेट्री एनिमेलिया की बायलेटरल सिमेट्री यहां पर देखने को मिली है। सीलोम बिल्कुल नहीं है, ए सीलोमेट। सेगमेंटेशन वो भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं अनसेगमेंटेड। तो मल्टी सेल्यूलर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, एसीलोमेट और साथ साथ अनसेगमेंटेड, ये इनके बाकी जनरल फीचर्स या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं इनके हैबिटेट पर, कहाँ रहते हैं। हैबिटेट का मतलब ये है, तब देखिए, इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ज्यादातर वर्टिब्रेटा की बॉडी पर मिलेंगे, बॉडी के अंदर मिलेंगे। तब हम इनको क्या बोल सकते हैं? एंडोपैरासाइट्स। क्या बोलेंगे दोस्तों इनको? एंडोपैरासाइट्स इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। या फिर फ्रेश वाटर फॉर्म एक आध कोई है। फ्रेश वाटर है तो एग्जाम्पल है क्या, बहुत फेमस, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन के लिए ये जाना जाता है। क्या कहलाएगा? प्लेनेरिया या डुजीशिया, इस नाम से जानते हैं। पैरासाइट्स में कोई एग्जाम्पल है क्या? तब एग्जाम्पल का नाम है टेपवर्म। तो टेपवर्म्स पैरासाइट्स होते हैं, ये इनकी हैबिटेट। अब फोर्थ पॉइंट पर हम हैबिट्स देखते हैं। सारे के सारे सॉलिटरी मिलेंगे,
कैसे मिलेंगे? सॉलिटरी। फ्री लिविंग या पैरासाइट? फूड हैबिट में दोनों हैबिट हैं, तब ज्यादातर पैरासाइट्स हैं, मोस्टली पैरासाइट्स। तब देखिए फ्री लिविंग, कोई मेंबर, ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है। फ्री लिविंग का नाम क्या है? प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। ये फ्री लिविंग मेंबर, ज्यादातर पैरासाइट्स। कहाँ रहना पसंद करते हैं? लोकोमोशन हैबिट, जहां मर्जी हो। तैर करके जा रहे हैं क्या? तब देखिए पैरासाइट्स ज्यादातर सेडेंट्री होते हैं। पैरासाइट्स कैसे होते हैं? सेडेंट्री। तब एग्जाम्पल आ जाएगा पैरासाइट्स। ठीक है, एक ही जगह पर चिपके रहते हैं, इसको हम सेडेंट्री बोलेंगे। फ्री स्विमिंग कौन है? फ्री स्विमिंग का नाम क्या है? तो फ्री स्विमिंग, ये एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। फ्री स्विमिंग एग्जाम्पल प्लेनेरिया। दोस्तों ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट फिर से मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमेशा हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पॉइंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, बाकी पॉइंट्स है ना उसके। थर्ड पॉइंट पर हम लेते हैं हमेशा हैबिटेट, फोर्थ पॉइंट पर हम हैबिट्स की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैबिट मेरा पहला होता है, फूड हैबिट दूसरा होता है, लोकोमोशन हैबिट तीसरा पॉइंट होता है। देखिए अब फिफ्थ पॉइंट पर आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हम किसकी बात करते हैं? बॉडी फीचर्स की। किस तरह के बॉडी फीचर्स लिए हुए ये प्रेजेंट है, इसको अपन यहां पर देख रहे हैं। बॉडी फीचर्स किस टाइप के हैं। तब देखिए सबसे पहला पॉइंट, बॉडी फ्लैट होती है, इसी को मैं लिख रहा हूं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ये इनका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉडी कैसी है? सिक्के की तरह, टाइल्स की तरह चपटी है, तो हम इसको डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी ये नाम दे रहे हैं। तब देखिए जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरामीटर उन्हीं के लिए चलेगा। फॉर अटैचमेंट with for attachment तब देखिए अटैचमेंट किसके साथ? होस्ट के साथ। इनके पास क्या मिलेगा? या तो सिर्फ और सिर्फ सकर्स मिलेंगे, या हुक्स और सकर्स दोनों एक साथ मिलेंगे। सिर्फ सकर्स मिल रहे हैं, जितने भी फ्लूक्स हैं वो सब इसमें आएंगे। तब बेस्ट एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक्स, शीप या गोट के लिवर में रहने वाला पैरासाइट। हुक्स और सकर्स दोनों मिल रहे हैं, एग्जाम्पल टेपवर्म्स। टेपवर्म्स में हुक्स एंड सकर्स दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक अटैचमेंट के लिए इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा देखिए एलिमेंट्री कैनाल। ये देखिए दो तरह की, या तो बिल्कुल भी नहीं है या फिर प्रेजेंट है, तब कैसी है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का सिंपल सा मीनिंग होता है एनस नहीं मिलेगी, सिर्फ माउथ मिलेगा। एब्सेंट है तब एग्जाम्पल जाएगा टेपवर्म्स, एग्जाम्पल आ जाएगा टेपवर्म्स।
प्रेजेंट है, इनकम्प्लीट है, तब अपन फ्लूक्स की बात कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोल सकते हैं? अपन बोलेंगे ब्लाइंड सैक प्लान। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक प्लान ये इनका प्रेजेंट है। जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, जिनके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, वो पैरासाइट्स सीधे अपनी स्किन से फूड एब्जॉर्ब करते हुए नजर आते हैं। कौन सा फूड? होस्ट का कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करते हुए ये नजर आते हैं। तो एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। इसके लिए कोई टर्म है क्या? साइंटिफिक टर्म है क्या? बिल्कुल है। हम इस तरह के मोड ऑफ फूड इनटेक को नाम क्या देंगे? ऑस्मोट्रॉफिज्म। क्या कहलाएगी? ऑस्मोट्रॉफिज्म। तो ऑस्मोट्रॉफिज्म ये एनिमल शो करते हैं। क्या शो करेंगे? ऑस्मोट्रॉफिज्म। ये इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? फिर आ जाते हैं, देखो अब हम रिप्रोडक्शन ले लेते हैं। 6th पॉइंट, रिप्रोडक्शन। किस तरह का रिप्रोडक्शन ये शो कर रहे हैं, इसको अपन देख रहे हैं। तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। इसका मेथड क्या है? दो अलग अलग मेथड हैं। पहला ये मेथड कहलाता है, जो प्लेनेरिया शो करता है, फ्रेगमेंटेशन। एक प्लेनेरिया की बॉडी को हम कई सारे पीसेस में डिवाइड कर दें, तब हर पीस ग्रो कर जाता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? ये कैपेसिटी रीजनरेशन कैपेसिटी कहलाती है। दूसरा मेथड क्या है? ये मेथड कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं इसको? पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, पार्थिनोजेनेसिस। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तब देखिए सेक्सेस यहां पर जनरली यूनाइटेड होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसी है? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट किस तरह का है? तब देखिए डेवलपमेंट के हिसाब से अगर अपन देखें तो इनका डेवलपमेंट कौन सा आएगा, कैसा डेवलपमेंट होगा? लार्वा नहीं बन रहा है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा बना करके एडल्ट बन रहा है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों? तो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर।
7th और आखिरी पॉइंट हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल्स इस ग्रुप के क्या हैं। पहला एग्जाम्पल ये कहलाता है प्लेन एरिया, इसी को डुजीशिया भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, डुगेशिया या डुजीशिया, ये इसका सेकंड नेम, प्लेन एरिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये कहलाता है पोर्क टेपवर्म। पोर्क टेपवर्म, पोर्क टेपवर्म का कोई साइंटिफिक नेम है क्या, ये कहलाता है टीनिया सोलियम। कैसा पैरासाइट है, इसको जिंदा रहने के लिए 2 होस्ट चाहिए। 2 होस्ट में कोई पैरासाइट अगर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो हम उसको बोलेंगे डाइजेनेटिक। देखो ये टर्म थोड़ी अलग सी है, याद रखना है। ऐसे पैरासाइट्स जो 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो टेपवर्म एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। एस्केरिस को सिर्फ हमारी बॉडी चाहिए, इसलिए एस्केरिस मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। तो दोस्तों ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट टीनिया सोलियम। प्राइमरी होस्ट कौन है इसका, हम। सेकेंडरी होस्ट कौन है, तब देखिए पोर्क टेपवर्म सेकेंडरी होस्ट पिग की बॉडी, हमारी बॉडी से पिग की बॉडी में और पिग की बॉडी से हमारी बॉडी में आता रहता है। तीसरा एग्जाम्पल, ये क्या कहलाता है, कॉमन नेम है इसका लिवर फ्लूक। गोट या शीप की बॉडी में मिलता है। साइंटिफिक नेम क्या है, इसको कहते हैं फेशियोला हेपेटिका। फेशियोला हेपेटिका, शीप या गोट लिवर फ्लूक, ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। प्राइमरी होस्ट यानी शीप, सेकेंडरी होस्ट वाटर के अंदर मिलने वाला एक स्नेल, फ्रेश वाटर स्नेल, कौन सा, लिमनिया, उसकी बॉडी के अंदर ये अपनी बाकी की लाइफ कंप्लीट करता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक और मेंबर है इसका, ये इसको कहते हैं ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक का क्या नाम है, ये कहलाता है शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक। तो इस तरह से ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, कंप्लीट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, हमने ज़्यादातर एनसीईआरटी को कवर किया है। एनसीईआरटी में जहाँ पर एक आध जगह पर ज़रूरत है, जैसे डाइजेनेटिक टर्म हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तो हमने उसको वहाँ पर लिखा है। ऑस्मोट्रॉफिज्म, एनसीईआरटी ने इस पूरी लाइन को लिख दिया, इसकी डेफिनेशन को लिख दिया, बस टर्म नहीं लिखी है, तो अपन ने वो टर्म लिखी है। तो दोस्तों ये प्लेटीहेल्मिन्थीस है ना, मेरे साथ साथ आप रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी। एनिमेलिया को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा ग्रुप भी है।